क्योंकि बहू भी कभी सास बनेगी। वाह भैया, कितना अच्छा लग रही हूँ मैं। अरे क्या हुआ सिलेंडरला जी, इतनी खुश क्यों लग रही है? बड़ा सज धज के कहाँ जा रही है? बड़ी खुश लग रही है आप। वो क्या है ना भैया, मैं खुश इसलिए हूँ, जब मैं एमपी थी ना भैया, तो मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के एक पत्रकार की नौकरी खाली थी भैया, उसे बेरोजगार कर दिया था। तो उसका नतीजा मुझे वहां के लोगों ने बेरोजगार कर दिया भैया। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है भैया कि मुझे फिर से रोजगार मिल गया भैया। अरे वाह, सरकार ने कोई पद दे दिया क्या मैडम आपको? कोई पोस्ट दे दिया? क्योंकि चुनाव तो आप बहुत गंदे तरीके से, घटिया तरीके से, बुरे तरीके से हारी थी आप। देखिए भैया, चुनाव हारी हूँ वहां तक ठीक है भैया, लेकिन एक घटिया तरीके से हारी, बुरी तरीके से हारी, इन शब्दों में अगर ज्यादा दम लगाया ना भैया तो पेल दूंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे सॉरी 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 मैडम, वैसे इतना सज धज के कहाँ जा रही हैं आप? वैसे अंदर से बहुत ही खुश दिख रही हैं आप, क्या बात है, बहुत खुश दिख रही हैं। देखिए भैया, अंदर से खुश इसलिए दिख रही हूँ कि बहुत दिनों के बाद मुझे रोजगार मिला है भैया। मैं टीवी में अब वापसी करने जा रही हूँ भैया। जो मेरा एक सीरियल था ना भैया, क्योंकि बहू भी कभी सास बनेगी, उसका सेकंड वर्जन, सेकंड सीजन आ रहा है भैया, और उसमें मैं अब सास बनी हूँ भैया। अरे बहू क्यों नहीं बनी मैडम? सास का रोल क्यों, बहू का रोल क्यों नहीं मिला आपको? देखिए भैया, जब मैं गुलाब थी ना भैया, जब कली थी, तब बहू बनी थी भैया। आज मैं फूलकर गेंदा हो गई हूँ भैया, इसीलिए मैं सास का रोल कर रही हूँ भैया। अब मैं अपनी बहुओं से पूछूंगी कि रसोड़े में गैस सिलेंडर को कौन चालू करके रखा था। ऐसी अपने बहुओं को रेलूंगी, अब पेल दूंगी अपने बहुओं को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी भैया। बताइए, जो कभी सिलेंडर लेके सड़कों में बैठा करती थी, अब सिलेंडर के नाम से घर में कलेश करेगी। ऐसा बोलकर ना आप सिलेंडर का अपमान कर रहे हैं भैया, पेल दूंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे बर्दाश्त बाद में कीजिएगा मैडम, लेकिन इस सीरियल के लिए तो तगड़ी फीस चार्ज की होगी आपने। कितना पैसा लिया है मैडम? बताइए ना, बताइए, थोड़ा सा तो बताइए। देखिए भैया, ये आपका मैटर नहीं है, और वैसे भी ऐसे पब्लिकली मैं अगर अपना इनकम बताऊंगी ना भैया कि मैं कितना चार्ज कर रही हूँ, तो वो निर्मला ताई है ना, मेरे पीछे पड़ जाएगी। वो तो धन्य हो, भला हो आप जैसे बेवकूफों का भैया, जो मुझे एमपी बनाया भैया, उसका सैलरी अलग ली भैया, फिर बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में बैठी भैया, उधर से अलग कमाई में भैया, और अब पेंशन ले रही हूँ भैया। और उसके बाद अगर तुम बेरोजगारों को पता चलेगा ना भैया कि पर एपिसोड का मैं 14 लाख रुपए चार्ज कर रही हूँ भैया, और कुल 150 एपिसोड है भैया, 150 एपिसोड, तो तुम जैसे बेरोजगारों की कितनी जोर से जलेगी ना भैया। लेकिन तुम्हारे बदौलती है भैया, घर बैठे बैठे मुझे रोजगार मिल रहा है भैया, और इधर लोग बोलते हैं पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सब फालतू बात है भैया, मुझे घर बैठे बैठे रोजगार मिल गया भैया। ये जो विपक्ष है ना भैया, ये मार्केट में पूरा झूठ फैला रहा है भैया कि बेरोजगारी है, कोई बेरोजगारी नहीं है भैया। ये जो युवराज बाबा है ना भैया, ये सब उसी का किया धरा है, वो मार्केट में अफवाह उड़ा रहा है बेरोजगारी का। कोई बेरोजगारी नहीं है भैया, घर बैठे रोजगार मिल रहा है भैया। हाँ, सारे रोजगार तो आप और आपके बच्चों के लिए है। कोई बीबीसीआई अध्यक्ष सचिव बन जा रहा है, कोई बीफ बेच रहा है। आप लोगों से रोजगार छूटे तब तो दूसरों को मिले। ऐसा बोलकर ना आप इस देश के बेरोजगार का अपमान कर रहे हो भैया, फेल दूंगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओह सॉरी सॉरी मैडम, वैसे सब बोल रहे कि आपके चुनाव हारने के पीछे और टीवी में वापस आने के पीछे वो दलाल पत्रकार सुधीर तिहाड़ी का बददुआ लगा है आपको, ऐसा सही है क्या? अरे क्या बोलूं भैया मैं आपको, जितना तो हिजड़ों का बददुआ नहीं लगता भैया, उतना उस सुधीर तिहाड़ी का बददुआ लग गया भैया मुझे। इतना बुरी तरीके से हार के घर में बैठी हूँ भैया, लेकिन भला हो उस आल्ट बालाजी वाली का भैया, जिसने मुझे रोजगार दे दिया भैया। देश में सिक्योरिटी फेलियर के चलते बड़े बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं, लेकिन आपकी शूटिंग जेड या जेड प्लस सिक्योरिटी के बीच में हो रही है, सही है क्या? कितना गजब का देश है ना भैया, वाकई हम विश्व गुरु हैं भैया, क्योंकि मेरी शूटिंग के लिए जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी का इंतजाम हमारे विश्व गुरु कर देते हैं भैया, हमारे ग्लोबल लीडर कर देते हैं। लेकिन पहलगाम, कश्मीर जैसे जगहों पर भैया, जहां पर रियल शूटिंग होती है भैया, वहां पर सिक्योरिटी नहीं होती भैया। गजब का देश है भैया। आप जैसे फालतू लोगों की सुरक्षा और सुविधा से सरकार को फुर्सत मिले, तब तो आम लोगों को सुरक्षा और सुविधा मिले। मोटरिया सिलेंडर वाला कहीं की, भाग यहाँ से। ऐसा कह के ना आपने मेरा अपमान किया भैया, पेल दूंगी, रुक, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी।